हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पितास क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। क्वेश्चन में कहा गया है कि नेचर फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट क्या होता है आज हम वो बताएंगे आपको। नेचर ऑफ द रूट, हिंदी में इसे बोलेंगे मूल की प्रकृति। मूल की प्रकृति। रूट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो एक्स, जो भी आपका वेरिएबल है, एक्स है, वाई, जेड, जो भी आपका वेरिएबल्स है उसकी जो वैल्यूज निकलती है उसको रूट कहा गया है और हिंदी में मूल कहा गया है। ठीक है, मूल या फिर रूट। तो उस रूट की प्रकृति कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा कि उसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट निकलेंगे, जो कि हाईएस्ट पावर 2 है। इसकी जो बहुपद की घात है वो 2 है, तो या तो रूट इसके 2 निकलेंगे या 1 या 0। तो कैसे पता लगाएं कि 2 निकलेंगे, 0 निकलेंगे या फिर 1 निकलेंगे। तो उसके लिए हमारे पास है एक फॉर्मूला, उसके बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। नेचर ऑफ द रूट या मूल की प्रकृति जानने के लिए जो फॉर्मूला है उसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में बोलेंगे विविध कर। विविध कर, विविध कर। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा b, a एंड c ये क्या है, दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, देखिए फॉर्म होती है उसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये a b c ये कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, a b c की वैल्यू आप रखेंगे a b c और उसको सॉल्व करेंगे। इस कोफिशिएंट को हिंदी में बोलेंगे गुणांक। गुणांक होते हैं ये द्विघाती समीकरण के। द्विघाती समीकरण का ये रूप है, इस रूप में यह होता है। ठीक है, तो ये इसके गुणांक है। ये गुणांकों की वैल्यू ए बी सी होती है यहाँ पे, कोफिशिएंट की वैल्यू। जब यह बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पे, कैलकुलेट करने पे आपका बड़ा आ जाए 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए यदि आपका, तो आप कहेंगे इसमें 2 रूट्स निकलेंगे। 2 रूट्स, हिंदी में 2 मूल। ठीक है, जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके 2 हल निकलेंगे। x की वैल्यूज 2 फाइंड होंगी, 2 मूल। ओके, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटा, 0 से छोटे नेगेटिव नंबर सारे होते हैं। तो नेगेटिव में अगर आपका आंसर है तो इसका मतलब इसमें आपके नो रूट, कोई भी मूल नहीं निकलेगा। नो रूट, कोई मूल नहीं। नो रूट का मतलब है x की कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं होगी। जब x की कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं होगी इसका मतलब ये जो आपकी इक्वेशन है ये इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती और ये इक्वेशन क्या है, गलत है। इसीलिए उसके कोई भी रूट नहीं निकले, उसके कोई भी मान नहीं निकले। अगला है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है 0 के, तब हम कहेंगे, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac को यदि सॉल्व करें तो ओनली 0 आंसर आएगा, तब हम कहेंगे इसके 1 रूट निकलेंगे। ओनली 1 रूट, एक हल, एक अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं इसको, अद्वितीय हल। ओनली 1 रूट को हम दूसरी लैंग्वेज में इसको जैसे 2 रूट्स बोल देते हैं कहीं कहीं पे, ये 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स का मतलब दोनों रूट अगर इक्वल है, अगर एक रूट हमारा 3 है दूसरा भी 3 है, दोनों इक्वल रूट है तो ये एक ही रूट, तो इसको 2 इक्वल रूट्स भी हम कह सकते हैं। 2 इक्वल रूट, इसमें 2 समान मूल, क्योंकि 2 वर्ड लगने पर, 2 रूट्स लगने पर, इक्वल रूट्स लगने में स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, 2 का मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, अलग अलग रूट्स और 2 इक्वल रूट्स, इसमें फर्क है। इसको आप थोड़ा समझिएगा। ठीक है ना, 2 इक्वल रूट्स का मतलब एक ही रूट है एंड 2 रूट्स डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग, 2 डिस्टिंक्ट, 2 डिस्टिंक्ट रूट। अगर अलग अलग रूट होंगे तो ये सिचुएशन बनेगी, दोनों इक्वल रूट होंगे यानी कि 1 रूट होगा, तो ये सिचुएशन बनेगी। अगर इक्वेशन ही गलत है, समीकरण ही गलत है, समीकरण एग्जिस्ट नहीं करता, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन होगा 0, यानी कि नेगेटिव में आपका आंसर आएगा नो रूट, उसके कोई भी मूल नहीं निकलेंगे। तो ये 3 सिचुएशन आपके पास रहेगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आया समझ?
तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर और नेचर ऑफ द रूट यानी मूल की प्रकृति जानने के लिए आपके पास ये 3 फॉर्मूले हैं। अब देखिए जरा पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेचर ऑफ द रूट पूछ रहे हैं हमसे कि इन तीनों में से कौन सा नेचर रहेगा रूट का। रूट किस तरीके के निकलेंगे, 2 निकलेंगे, एक कोई भी नहीं या एक, है ना। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे। फर्स्ट क्वेश्चन 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका नेचर देख लेते हैं। देखिए a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, है ना, ए बी सी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो, और c इज इक्वल टू 5। ये ABC की वैल्यू आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं अपना, यानी कि विविधकर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है -3, यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू कितनी 2 एंड c इज 5। सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40। 40 में से 9 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 31, और बड़ा नंबर कौन सा है 40, तो बड़े नंबर का साइन माइनस 31। तो जब हमारा आंसर नेगेटिव में है, यानी कि b² माइनस 4ac छोटा है, लेस देन है 0 से, छोटा है 0 से, माइनस में आंसर है, ये लेस देन है 0 से, तो इसका मतलब इसके कोई भी रूट नहीं निकलेंगे, कोई मूल ज्ञात नहीं होंगे, नो रूट्स। तो इसका नो रूट से इसका मतलब ये जो इक्वेशन ये एग्जिस्ट नहीं करती। क्वेश्चन में पूछा गया था इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, यदि ये सही है क्वेश्चन, तो इसके अपने मूल फाइंड करने, लेकिन ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमने पहले से ही इसको डिस्क्रिमिनेंट से विविधकर से पता लगा लिया कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इसको 3 मेथड जो हमारे पास है, तो उन 3 मेथड से हम इसकी वैल्यूज को फाइंड नहीं करेंगे, है ना। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें पहले ही बता रहा है कि इसके कोई भी रूट नहीं निकलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3x² माइनस 4 √3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। अब इस द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने के लिए ABC की वैल्यू पहले देख लेते हैं। A 3 है, B -4 √3 एंड C 4। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट पे रख लेते हैं, b² माइनस 4ac। देखें कि ये b² माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे विविधकर। पता लगाने का तरीका, इसके रूट्स कितने आएंगे, तो ये रूट्स फाइंड नहीं होंगे, ये रूट्स बताएगा बस कितने, 2 है कि 1 है कि 0 है, ठीक है। तो ये जो आपका है ये आपका ग्रेटर है या लेस है, इसको सॉल्व करेंगे। b की वैल्यू देखो कितनी है, b की वैल्यू है -4 √3, इसका स्क्वायर -4 और a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 एंड और ये हो जाएगा 3, 16 मल्टीप्लाई बाई 3, √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, माइनस 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48, सो 16 3 जा 48, ये भी 48 माइनस और ये भी 48, 48 में से 48 माइनस करेंगे तो 0। इसका मतलब जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गया। जब इज इक्वल टू 0 आएगा तो हमारे पास ओनली 1 रूट निकलेंगे, केवल एक मूल इसमें फाइंड होगा, ओनली 1 रूट। तो इसको हम फाइंड करेंगे कौन से मेथड से, हमारे पास 3 मेथड है हिंदी में, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि, ठीक है। तो उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। इक्वेशन है 3x² माइनस 4 √3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास 3 मेथड इसे सॉल्व करने के, हम 3 में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। मैं पसंद करूंगी फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। तो a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 किया, ठीक है, 12। तो हमारे पास आएंगे फैक्टर्स 2 √3 मल्टीप्लाई बाई 2 √3। देखिए 2 2 जा 4 एंड √3 हो जाएगा 3 एंड 4 3 जा 12 आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। ये हो गए आपके मल्टीप्लाई करके 12। अब प्लस करके देखें तो 2 √3 प्लस 2 √3, तो 2 और 2 हो जाएगा 4 और √3 एक टाइम लिखा जाएगा, 1 टाइम, ऐसे होता है। तो ये 4 √3 हमें मिला प्लस करके और मल्टीप्लाई करके मिल रहे 12। तो ये वाले फैक्टर, ये वाले गुणनखंड हमारे अच्छे रहेंगे। तो इसी को हम यहाँ पे ले लेते हैं और आंसर प्लस करके चाहिए और साइन माइनस का, तो दोनों में माइनस लगा देंगे।
तो 3x² माइनस 2√3x, ये x था यहाँ पे, हाँ जी, एंड माइनस 2√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो देखिए यहाँ पे 3 है, 3 का मतलब हमारे पास √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू 3 देता है हमें। तो √3 इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो √3 कॉमन आ जाएगा एक, और दोनों में x भी कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा √3x माइनस √3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -2√3x आ जाए, तो -2 से करेंगे, -2 एंड √3x, ये पूरा मल्टीप्लाई करके ये वापस आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपका फैक्टर है इसको दोबारा सेम लिख लेंगे, √3x माइनस 2। अब √3x को किससे मल्टीप्लाई करके -2√3 आ जाए, तो -2 से करेंगे, एंड माइनस माइनस प्लस 2 2 4, आंसर वेरीफाई इज इक्वल टू 0। आया समझ? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, √3x माइनस 2 एंड √3x माइनस 2, इसको वन टाइम लिखते हैं हम, √3x माइनस 2 एक बार, और ये जो बाहर कॉमन हमने लिया था ओबिनेस्ट, इसको एक बार लिख लेंगे, √3x माइनस 2। आपने देखा कि √3x माइनस 2, √3x माइनस 2 दोनों रूट एक ही हैं। ये आपका विविध कर डिस्क्रिमिनेंट, विविध कर जो है b² माइनस 4ac 0 हो जाता है, तो इसके दोनों रूट एक जैसे निकलेंगे। 0 यदि हो जाता है तो देखो एक जैसे रूट निकलेंगे, √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो √3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 अपॉन √3, इसमें भी सेम ऐसे आएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 अपॉन √3। ये वाला रूट और ये वाला रूट दोनों रूट एक ही हैं, तो 2 इक्वल रूट्स भी बोल सकते हैं, एंड इट हैज 1 रूट भी आप बोल सकते हैं। इसके एक मूल ज्ञात हुआ या फिर 2 समान मूल ज्ञात हुए, आप दोनों तरीके से इसे बोल सकते हैं। ये आपका फर्स्ट का फर्स्ट एंड फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन में पता लगाते हैं कि नेचर ऑफ द रूट कैसा है, किस तरीके का रूट हमारा होगा, इसके कितने सोल्यूशन निकलेंगे। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका नेचर पता लगाते हैं, किस तरीके का नेचर है। नेचर के लिए है b² माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट को पता लगाते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं कि ये ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है, ठीक है ना, बड़ा है, छोटा है या फिर बराबर है 0 के। तो देखते हैं b की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो -6 की पावर 2 माइनस 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3, ठीक है ना, 4 a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3, ये 3 आ गई, और b की वैल्यू -6, ठीक है। 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24 इज इक्वल टू आपका 12, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर बड़े नंबर का साइन प्लस था, तो ये आंसर आपका पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव का मतलब आंसर बड़ा है 0 से, ग्रेटर देन 0, 0 से यदि बड़ा होगा तो इसमें हमारे 2 रूट्स निकलेंगे, 2 अलग अलग, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आप बोल सकते हैं। चलिए इससे हम फॉर्मूला मेथड से करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू x वेरिएबल, तो यहाँ पे x लिखेंगे, अगर यहाँ पे y है तो इधर y लिखेंगे आप, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है हमारे -6 है, तो -6 प्लस माइनस b की वैल्यू है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, इसको रूट के अंदर रखेंगे, -4 a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3, ये रखेंगे होल रूट 2a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 एंड प्लस माइनस, ठीक है, एंड यहाँ पे रूट के अंदर हो जाएगा 6 6 जा माइनस माइनस प्लस एंड 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24 होल डिवाइडेड बाय 2a, 2 और a की वैल्यू हमारे पास 2, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 6 प्लस माइनस 36 में से 24 माइनस करेंगे 12, ये रूट के अंदर 12 आ जाएगा, एंड 2 2 जा 4, 12 को रूट से बाहर निकालने के लिए इसके फैक्टर कर लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो ये 2 2 के पेयर बन जाएंगे और रूट से बाहर आ जाएगा 2 और अंदर आ जाएगा 3, तो ये रूट से बाहर निकल के आएगा 6 प्लस माइनस 2 √3, ओके।
होल डिवाइडेड बाय 4। 6 एंड 2√3 ये 2 टर्म्स है, 2 पद है, इन दोनों पदों में 2 कॉमन आया तो 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस √3। ठीक है, अब इसको होल डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आया 3 प्लस माइनस √3/2। देखिए ठीक है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो नीचे 2 यहाँ पे बचेगा डिनोमिनेटर में, एंड 3 प्लस माइनस √3। प्लस माइनस का मतलब है इसके 2 रूट निकलेंगे, 2 तरीके से इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 2 तरीके से लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस √3/2, 3 प्लस √3/2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस √3/2। एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से इसके 2 रूट आएंगे, इसकी 2 वैल्यूज फाइंड होंगी वेरिएबल की x की। ठीक है, 2 मूल ज्ञात हुए। ठीक है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इसमें क्वेश्चन में बोला गया k का मान ज्ञात कीजिए, नीचे दिए गए 2 समीकरणों के द्विघाती समीकरण दिए हुए हैं, इसका k का मान आपने ज्ञात करना है यदि इनके जो रूट्स हैं वो इक्वल निकलेंगे। इक्वल रूट्स का मतलब b² - 4ac यदि ग्रेटर है 0 से तो 2 रूट्स होते हैं, और 2 रूट्स इक्वली डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग 2 असमान मूल इसमें ज्ञात होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। एंड यदि b² - 4ac इक्वल है 0 के तो 1 रूट यानी कि 2 इक्वल रूट्स, ये दोनों रूट्स बराबर होंगे, 2 इक्वल रूट्स, ये वाली सिचुएशन हमारी लगेगी। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन है और फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें हमें फाइंड वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये हमें k का मान ज्ञात करना है। पहली इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3। ये जो k है इसकी जगह पे क्या आएगा ये हमें पता करना है, और हमें दे रखा है कि इसके 2 इक्वल रूट्स यानी कि 1 रूट। 2 इक्वल रूट्स का मतलब 1 रूट, 2 समान मूल। तो 2 इक्वल रूट्स का फॉर्मूला है b² - 4ac इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है, दिया हुआ है 2 इक्वल रूट्स, 2 समान मूल, या फिर एक मूल भी बोल सकते 2 समान को, एंड 2 इक्वल रूट्स। ये सिचुएशन दी, 2 इक्वल रूट्स की सिचुएशन दी हुई है, गिवन है, तो हमें ये पता लग गया, फॉर्मूला हमें ये लगाना है। b की वैल्यू हमारे पास है k, तो k² - 4 और a की वैल्यू हो गई आपकी 2 एंड c की वैल्यू 3। ठीक है, इज इक्वल टू 0, सेम एज कर है। b की वैल्यू k का स्क्वायर, फिर लिख दिया हमने माइनस, एंड 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो k² - 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। k² इज इक्वल टू, ये माइनस में 24 जाके प्लस में हो जाएगा, एंड k इज इक्वल टू, ये रूट के अंदर है, ये अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर, वर्ग में है तो वर्गमूल में चले जाएगा। तो k की वैल्यू आई √24। अगर इसको रूट से बाहर निकालेंगे 24 को, तो देखिए कितने 2 के पेयर बन रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ये 2 के जोड़े बन रहे हैं, और 2 3 जा 6 ब्रैकेट रूट के अंदर रहेगा। तो k इज इक्वल टू 2√6। ठीक है, एक 2 हमारा रूट से बाहर आ गया, वर्गमूल से बाहर, और 2 3 जा 6 रूट के अंदर है। ओके, तो ये हमारी k की वैल्यू फाइंड हुई। ये हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, k का मान ज्ञात करना है। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है kx x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आएंगे, जिससे कि हमें ABC की वैल्यू पता लगे। ये ABC की वैल्यू पता लगानी है तो ये पता लगे, इसको फॉर्म में ले लेंगे। तो kx जा kx² एंड प्लस माइनस माइनस एंड 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मिल गई ABC की फॉर्म, x² x
और x की पावर 0 मिल गई। एबीसी की फॉर्म मिल गई हमें। एबीसी की फॉर्म मिलने पर a की वैल्यू देखो कितनी मिली है, a की वैल्यू है k एंड b की वैल्यू x के साथ में जितना भी मल्टीप्लाई ये सारा आपका b आएगा, x के साथ जो भी है, और एक्स स्क्वायर के साथ जितना भी है ये सारा का सारा आपका a की वैल्यू आती है। एक्स स्क्वायर के साथ जितना भी है ये सारी आपकी a की वैल्यू आती है। तो a की वैल्यू होगी k, x के साथ था, एंड एक्स स्क्वायर के साथ था k, ये हो गया, ठीक है। अब x के साथ है आपका -2k, तो ये x के साथ है तो ये आपकी पूरी b की वैल्यू हो जाएगी एंड c की वैल्यू इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो ये आपकी एबीसी की वैल्यू आ गई। जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, समीकरण के 2 समान मूल होंगे, तो ये वाली सिचुएशन बनेगी। समान मूल का मतलब b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हो जाएगा, विविध कर कितना होगा 0। तो इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे ले लेंगे, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये वाले सारे मान रख लेंगे। b की वैल्यू है -2k का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4k स्क्वायर, k का स्क्वायर, -6 4 जा 24, 24k इज इक्वल टू 0। इसमें 4 कॉमन ले लेंगे और k भी कॉमन ले लेंगे। 4 और k कॉमन आ गया, अंदर बचेगा आपका k -6 बचेगा ओनली, ठीक है ना। देखिए 4k स्क्वायर एंड 4 6 जा 24 एंड k इज इक्वल टू 0। आया समझ में। इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में हमने कॉमन 4k ले लिया। अब ये 4k यहाँ पे मल्टीप्लाई में पूरे के साथ में, तो यहाँ पे इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो k - 6 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4k। तो 0 को 4k से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब k इज इक्वल टू, ये माइनस में 6, यहाँ पे प्लस में जाएगा 6, तो k की वैल्यू कितनी आई 6। आया समझ। तो k की वैल्यू 6 आई। पहले वाले क्वेश्चन में k की वैल्यू 2√6 या √2 भी आप बोल सकते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में आपकी k की वैल्यू 6 आई है। k का मान 6 ज्ञात हुआ, तो आपके सेकंड के 2 पार्ट भी कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। क्वेश्चन में कहा गया है आम का बगीचा जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी हो और उसका जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर हो। क्या इस तरीके का एक आम का बगीचा पॉसिबल है? क्या वो हो सकता है इस तरीके का? यदि पॉसिबल है, यदि ऐसा हो सकता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम समझ चुके हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेट कर लेंगे। लेट बी, हमें लेंथ को ट्वाइस बताएगा तो हम ब्रेथ को x मान लेंगे। तो लेट बी ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू x। माना आम के बगीचे की चौड़ाई बराबर x मान ली और उसकी लंबाई, देन लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव्स की लेंथ कितनी हो जाएगी फिर? इसके ब्रेथ से 2 गुना, ट्वाइस, तो 2x हो जाएगी, ठीक है ना। तब आम के बगीचे की लंबाई बराबर 2x हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार चलने पर एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फील्ड मान लेते हैं इसको। एरिया ऑफ फील्ड हो जाएगा इज इक्वल टू L इंटू बी, खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो लंबाई को हमने मान लिया 2x और चौड़ाई को माना है x, ठीक है। लेंथ हो गई आपकी 2x और ब्रेथ हो गई x, और एरिया आपको दे रखा था 800 मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x को करेंगे तो 2x स्क्वायर
इज इक्वल टू 800। तो ABC की फॉर्म में ले लेते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। अब इस x स्क्वायर में यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 को यहाँ पे डिवाइड में ले जाएंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। अब ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि इफ सो पॉसिबल, अगर ये ऐसा हो सकता है तो ही इसको सॉल्व करना। तो इसको पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट इस पे लगा लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 0x प्लस माइनस में हो जाएगा इधर आके, तो माइनस 400 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको ABC की फॉर्म में ले लिया। A की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1 एंड B की 0 एंड C की माइनस 400। तो B स्क्वायर माइनस 4AC, B कितना है हमारा, B है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4, A की वैल्यू 1 एंड C की वैल्यू माइनस 400। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस एंड 400, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 400 4 जा 1600। 1600 में 0 प्लस करेंगे तो 1600, और 1600 पॉजिटिव नंबर है, एक प्लस वाला नंबर है जो कि बड़ा है 0 से। 100 पॉजिटिव में 0 से बड़ा है, B स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर है 0 से, इसका मतलब इसके 2 रूट्स निकलेंगे, इसके 2 वैल्यूज फाइंड होंगे। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, ये डायरेक्टली भी सॉल्व हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर में यहाँ पे रूट में ले लेंगे तो 400, ठीक है, और 400 किसका रूट होता है, 400 का रूट है 20। x की वैल्यू आ गई 20, तो ब्रेथ आ गई 20 और 20 का डबल 40 आ गई लेंथ। तो हेंस ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि 40 मीटर। अतः चौड़ाई, आम के बगीचे की चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर ज्ञात हुई। ठीक है ना, ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर इनकी वर्तमान आयु ज्ञात हो सकती है, अगर ये सिचुएशन सही है, पॉसिबल है, संभव है, तो ही आपने इसको सॉल्व करना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्तों की आयु का योग 20 साल है। 4 years एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वॉज 48। और 4 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है ना, तो देख लेते हैं 48 था, तो क्या आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं, एक दोस्त की आयु को x मान लेते हैं, दूसरे की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, यानी कि प्रश्न के अनुसार। तो लेट बी एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की आयु मान लेते हैं x, प्रेजेंट एज है ये, प्रेजेंट। माना एक दोस्त की वर्तमान आयु उसको हमने x मान लिया। दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु को जोड़ के, पहले वाले दोस्त की और दूसरे वाली दोस्त की आयु को जोड़ के 20 हो रहा है, तो दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी, ये इसको फिलिंदर में x रखेंगे तो 20, ये प्लस में इधर माइनस में माइनस x, यानी कि दूसरे वाले दोस्त की 20 माइनस x। ये आपका सेकंड फ्रेंड है, सेकंड फ्रेंड की 20 माइनस x एज हो जाएगी प्रेजेंट वाली। तो देन जब हमें दिया हुआ है तो हम देन लिखते हैं, तब प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। कैसे पता लगा 20 माइनस एक्स, क्वेश्चन के अनुसार। तब दूसरे दोस्त की आयु कितनी हो जाएगी, 20 में से x घटाकर। ठीक है, दोनों के योग यदि आप 20 है तो दूसरे की 20 में से x घटा के आ जाएगी वर्तमान आयु। अब इनकी 4 साल पहले की आयु की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे प्रश्न के अनुसार चलने पर इनकी 4 साल पहले की आयु देखते हैं। पहले दोस्त आपका x साल का है अभी, और 4 साल पहले ये -4 हो जाएगा। दूसरा वाला 20 माइनस एक्स है, तो उसमें से भी 4 घटा देंगे तो आपकी 4 साल पहले की इसकी एज आ जाएगी 4 years एगो। इनकी 4 year एगो की एज का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन है 48 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 4, इसको सेम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे
तो ये 20 में से 4 माइनस करेंगे 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स को होल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 16 जा 16x एंड प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस 16 4 जा 64 एंड माइनस माइनस प्लस एंड 4x जा 4x इज इक्वल टू 48। आगे सॉल्व करेंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स और एक्स वाले एक सॉल्व कर लेंगे। अब 16 में 4 प्लस करेंगे तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और इसके भी माइनस में लेंगे माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये प्लस में था, इधर माइनस में आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, बड़े नंबर का साइन माइनस और इसको प्लस कर देंगे, 8 4 12 6 4 10 और 1 11 112 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको एबीसी की फॉर्म में ले लेते हैं, एक्स को आगे ले लेंगे, तो मैं एक्स को पॉजिटिव में ले रही हूँ उस तरफ, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 20x ये प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। पहले देखें कि ये सिचुएशन सही है या नहीं है, इस तरह की क्या कोई घटना संभव हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट पे इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखें कि ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा कि 0 आएगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू है -20 का स्क्वायर, b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 112। क्लियर, 20 का स्क्वायर 400 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ये आ गया 448। 448 में से 400 माइनस करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा और नेगेटिव में आएगा। तो आंसर जब नेगेटिव में है, आंसर जब नेगेटिव में है, छोटा है 0 से, तब हम बोलेंगे हमारे पास नो रूट्स, कोई भी हल नहीं होंगे, यानी कि ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती, ये संभव नहीं होता। इट इज नॉट पॉसिबल दैट द two friends present age sum is 20 and the product of their age at 4 year ago is 48. It is not possible. So it has no root and no solution. चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and the area 400 meter square? If so, find its length and breadth. इसमें बोला गया है क्या ऐसा संभव है कि एक आयताकार पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क, एक आयताकार पार्क का पेरीमीटर यानी कि जो घेरे की कुल लंबाई है, द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, वो 80 मीटर हो, 80 मीटर पेरीमीटर, परिमाप, और उसका एरिया 400 मीटर हो। एरिया क्या होता है, जितनी जगह यह घेर रही है, जितनी जगह यह घेर रहा है उसको बोलेंगे एरिया। स्क्वायर्स में जितनी जगह घेर रहा है उसको बोलते हैं एरिया। तो 400 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। जैसा हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हम इसके ब्रेथ को x मान लेते हैं, ब्रेथ को, चौड़ाई को हमने x मान लिया। लेट बी ब्रेथ ऑफ पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क या पार्क इज इक्वल टू x। माना पार्क की चौड़ाई को हमने x मान लिया, तो हम आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल टू, अच्छा पेरीमीटर का फॉर्मूला दिया 2l प्लस बी होता है ना। पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर, परिमाप हिंदी में भी लिख लेते हैं, परिमाप पार्क का परिमाप बराबर 2l प्लस बी हो जाएगा, लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए परिमाप हमें कितना देगा, 80 मीटर गिवन है, लिखेंगे 80 मीटर इज इक्वल टू 2, एल को एल रहने देते हैं लेंथ, अब ब्रेथ हो गई हमारी x, ब्रेथ को हमने x मान लिया। क्लियर, अब आगे सॉल्व करेंगे तो 20 मीटर ये है, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड भी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 40, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 40 हो गया। 40 इज इक्वल टू l प्लस x,
ये एल को यहीं रहने देंगे, एक्स की वैल्यू को इधर ले लेंगे, तो 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू एल। तो लेंथ कितनी आ गई? 40 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार चलने पे हमारी लेंथ भी आ गई। तो लेंथ कितनी आई इसकी? लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। 40 माइनस एक्स आ गई, यानी कि पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई बराबर 40 माइनस एक्स। ये आ गई पार्क की लंबाई। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। एरिया में गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, या पार्क लिख लेते हैं ओनली। एरिया ऑफ पार्क होता है एल इंटू बी, है ना। पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए लंबाई कितनी है? लंबाई हमने 40 माइनस एक्स निकाल लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल के, प्रश्न के अनुसार चल के। तो लंबाई होगी 40 माइनस एक्स और चौड़ाई है एक्स, है ना। चौड़ाई यानी कि ब्रेथ है आपकी एक्स। लेंथ 40 माइनस एक्स एंड ब्रेथ एक्स इज इक्वल टू एरिया 400 मीटर स्क्वायर गिवन है, 400 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स 40 जा 40x माइनस एक्स जा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। एबीसी की फॉर्म में ले लेते हैं, इसको इधर ले लेंगे, इसको इस तरफ ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस में इधर प्लस में आ गया, ये प्लस में इधर माइनस में, माइनस 40x एंड प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पॉजिटिव में रहा, ये इधर नेगेटिव में आ गया और ये वाला भी पॉजिटिव में आ गया। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे, इट इज पॉसिबल और नॉट, ये संभव है या नहीं है। तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे विविध कर। b की वैल्यू देखिए कितनी है, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे। तो b की वैल्यू है 40, 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 400। c की वैल्यू 400, a की वैल्यू 1 एंड 4 एंड b की वैल्यू माइनस 40। माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 4 4 16 एंड 1600 इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 4 16, इसका गुणनफल 1600 आ जाएगा। ये आ जाएगा प्रोडक्ट। 1600 में से 1600 माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आया, इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 रूट। इसका एक सोल्यूशन जरूर निकलेगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को भी रब कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ब्रेथ मिल जाएगी और उसके बाद हमें लेंथ भी मिल जाएगी। ब्रेथ और लेंथ पूछी गई थी, लंबाई चौड़ाई तो याद करते हैं। तो 400 के ऐसे फैक्टर्स की माइनस करके, 400 के ऐसे फैक्टर की प्लस करके 40 आ जाए। कौन कौन से हमारे पास? 20 मल्टीप्लाई बाई 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 400 और 20 में प्लस करेंगे 20 तो हो जाएगा 40। परफेक्ट फैक्टर, सही गुणनखंड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 20 20 40, बड़े नंबर का साइन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस है और साइन रहेगा माइनस का। ठीक है ना। अब इसको 2 और 2 के पेयर बनाएंगे और कॉमन ले लेंगे, इसमें आ जाएगा x कॉमन, अंदर रहेगा x माइनस 20 x माइनस एंड 20, ये हो गया। एंड x माइनस 20 को सेम लिख लेंगे दोबारा से। x को किससे करेंगे? माइनस 20 आ जाए तो माइनस 20, माइनस माइनस प्लस एंड 20 20 जा 400 इज इक्वल टू 0। एक जैसे फैक्टर है, एक जैसे गुणनखंड, उनको एक बार लिख लेंगे, x माइनस 20 को एक बार, और जो आपके कॉमन फैक्टर है x माइनस 20 उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको एक बार लिख लेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, ये माइनस में यहाँ प्लस में आ जाएगा प्लस 20 एंड x इज इक्वल टू, ये माइनस में प्लस में 20, यानी कि दोनों इक्वल रूट निकले, दो समान मूल, यानी 1 रूट, एक मूल ज्ञात हुआ, दोनों समान मूल। तो x की वैल्यू 20, यानी कि जो ब्रेथ है वो 20 आएगी और जो लेंथ है वो 40 में से 20 माइनस करके 20 आएगी। ठीक है, हेंस ब्रेथ ऑफ पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस, और x की वैल्यू कितनी 20 आई थी 20, तो 40 में से 20 माइनस किया 20 मीटर। लेंथ भी 20 मीटर और ब्रेथ भी 20 मीटर। हिंदी वाले लिखेंगे अतः आयताकार
पार्क की चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20 मीटर। आया समझ में आपको? 4.4 एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई और आई होप कि आप ये पूरे सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा एंड टेक केयर, गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।